हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे और मैं वरुण गोयल आप सभी की इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं जनरल एप्टीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स फटाफट जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाएं और आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस क्रिस्टल क्लियर होगी और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस को बढ़ा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। आई जस्ट होप राइट। इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश करी है, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करी है, तो आप लोग वहां पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि जो इससे पहला वाला चैप्टर हुआ था ना जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने जो बच्चों के डाउट्स देखे हैं वो इस तरीके से देखे हैं कि जो कि मैंने क्लास के अंदर ही आप लोगों से डिस्कस करे थे उन्हीं डाउट्स को आप लोग लिख रहे थे। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त रहती है कि जो आप लोग कमेंट्स के अंदर या फिर जो भी डाउट्स में आप पूछते हो ना उनको एक बार पूरा लेक्चर को संयम से मन से देख लो। आप लोगों के डाउट्स ना 90% डाउट्स वहीं पे ही लेक्चर के अंदर छुपे होते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूंगा कि सर कैसे हैं अंकिता, वेरी गुड, प्रशु, दीपिका, फरहीन, अंशु, पारुल, विपुल, शुभांगी, मौनी, ठीक है, वेलकम टू द क्लास बच्चे। और बहुत सारे बच्चे आ गए। मैं एक बार बच्चों से पूछूंगा, विवेक अग्रवाल वेलकम टू द क्लास, मैं एक बार बच्चों से पूछूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताएंगे कि क्या मैंने आप लोगों को ये चीज नहीं समझाई है, क्या मैंने आप लोगों को एक चीज ये नहीं समझाई है क्या कि एक पेज एक्स्ट्रा ले लूं, एक पेज सिर्फ एक पेज एक्स्ट्रा लेऊंगा कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी होता है, जब हमारे पास एक्स वाई जेड होता है तो लेट से कि यहां पे यूवी डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू है तुम्हारे पास 23, तो 23 में अगर तुम्हारे पास आए लेट से 23 + 8 तो तुम्हारे पास फिर से ए बी सी डी शुरू हो जाती है? ये मैंने नहीं बताई है क्लास के अंदर, बताओ। अब अगर तुम लेट से फोर्थ नंबर पे हो और तुम्हारे से, हाँ उसमें यह था कि ई पे था बंदा और उसमें से -7 हो रही थी, तो दो या तीन बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, डाउट्स के अंदर लिखा है सर एक्स कैसे आ गया, एक्स कैसे आया। तो आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया गया क्लास के अंदर कि ये इससे पहले भी आपकी एक्स वाई चल रही होती है, ये इस तरीके से चल रही होती है। तो मतलब कि अगर तुम ए से कम पे जा रहे हो तब एक्स वाई जेड पे चले जाना, ए एक्स वाई जेड से ज्यादा पे जा रहे हो तो एबीसीडी में चले जाना, है ना। दो बच्चों के मैं कमेंट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं कमेंट्स वो, लेकिन हाँ ये ई और 5 वाला जेड वाला था, ठीक है। तो बच्चों मैं आप सभी को कहता हूं एक बार मन से ना सेशन को देखना, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मजे भी आएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। देखो बहुत सारे बच्चे लिखे हैं सर बताया था, यस सर बताया था, यस सर बहुत अच्छे से बताया था आपने, बड़ी क्लैरिटी से समझाया है ना। देखो इसी वजह से मैं कह रहा हूं बीच में मत आओ, बीच में अगर घुसते हो ना तो थोड़ा सा समझ लो कि चीजों को पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलो अब देखो हम इसके अंदर हमने इससे पहले रिकैप बता देता हूं, लेक्चर 2 के अंदर हमने नंबर सीरीज करी थी और क्या करी थी, ब्लड रिलेशन किए थे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आए होंगे ब्लड रिलेशन के अंदर, आई होप सारे के सारे बच्चों के क्या बोलते हैं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ब्लड रिलेशन में तो कोई भी डाउट नहीं था, ब्लड रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं था, मेरे को जहां तक याद है ब्लड रिलेशंस में बच्चों ने डाउट नहीं पूछे थे, एंड शायद एक डाउट आया था ब्लड रिलेशन में और उसको एक बार जाके चेक करना, मैंने उसमें रिप्लाई किया है। हाँ एक डाउट आया था, एक डाउट उसमें बच्चे का, एक ब्लड रिलेशन में डाउट यह आया था कि सर शायद के या एन वाला था, कुछ के या एन का कुछ रिलेशनशिप दे रखी थी, इनके ये भाई बहन थे या फिर जो ये भाई दे रखा था या बहन दे रखी थी, ये अब इनके मम्मी पापा के बारे में बताया हुआ था। अब क्या था कि यहां पे ना दादा दादी का रिलेशनशिप पूछा गया था, दादा दादी का रिलेशनशिप पूछा गया था, नन ऑफ दीज ऑप्शन में था और हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ था ए बी सी और डी, डी दिया हुआ था नन ऑफ दीज
और ABC को दिया हुआ था, तो मैंने शायद बी ऑप्शन मार्क किया था। उसका रीजन मैंने उसी सेशन के अंदर तब भी मैंने बताया था, क्योंकि बच्चों को डाउट्स आ रहे थे और एक बच्चे ने फिर से डाउट पूछा था, तो मैंने आपको लिख के भी भेजा है बच्चे कि इसी वजह से, क्योंकि के का मेरे को जेंडर पता नहीं है, तभी मैंने के एन के बारे में बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक उसमें उसका क्या था, ग्रैंडसन था। अगर मैं क्वेश्चन को सही से याद कर पा रहा हूं तो सर मैं तो लाइव नहीं ले पाती हूं, बट रिकॉर्डेड से अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फरहीन, है ना, अच्छी बात है। सर मुझे ये पूछना था कि क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेंगे क्या? सपना मिल रहे होंगे आपको, ऐप पे जाके देखो, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको रिमेंबर होगा तो याद होगा, तो ब्लड रिलेशन में बच्चों का ये डाउट आ रहा था, और तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, और तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़े, एक बार थम्स अप बनाते रहेंगे, थम्स अप बनाते रहेंगे, बोले क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो ये वाला आज का हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, सिंबल नोटेशन एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आप लोगों ने पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी सबसे आसान ये चीजें हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजे आएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके क्या है, क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या होता है ना, तुम्हारे को ना ऑप्शंस देखने होते हैं कि क्या चीजें तुम्हारे सामने सही हैं, और ऑप्शंस के थ्रू तुम्हारे को आंसर देने होते हैं, और जो तुम्हारे को क्या है, क्या दे रखे होते हैं, डायरेक्शंस भी दे रखे होते हैं। नमस्ते बच्चे, नमस्ते, कृष्ण कुमार। अब देखो क्या कह रहा है, 4 नंबर प्लेयर्स है, हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, 3 एक जैसे हैं, एंड इन सम मैनर 1 इज डिफरेंट, 3 एक जैसे हैं और 1 डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस देख रहा है कि ABC में से कौन सा नंबर, कौन सा आपका चीजें सही है। फर्स्ट लाइव है आशु, वेलकम टू द क्लास, एंड आई जस्ट विश कि आप लोगों को, आपको पहली क्लास है लेकिन मजा बहुत आएगा आपको, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो व्हाट यू कैन डू कि आप इनको ना सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। 437 ट्रिपल 1 3, इनको अगर आप देखेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, 1 2 3 4 आ रहा है ऑप्शन। इन दोनों का डिफरेंस, ये ऑप्शन ए का डिफरेंस है। ऑप्शन बी का डिफरेंस देखते हैं क्या है तुम्हारा, 3 5 2 7 है और 2 2 9 3 है। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ 4 आएगी। अब यहां से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 3 आएगी। 4 में से 2 गया, 2 आएगी, 1 2 3 4 ये आ रही है ऑप्शन बी में। अब ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी का क्या है तुम्हारे पास, 5237 5237 और कितना है 4003। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7 आएगी, ये 3 आएगी, ये 2 आएगी, यहाँ 1 आएगी। मतलब कि क्या है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ए बी सी ऑप्शन क्या है, सेम है। आशु वेलकम टू द क्लास बच्चे, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, एंड आई जस्ट विश कि आपको मजा आएगा क्लास के अंदर, लाइव क्लास पढ़ने में भी। और 4327 है। अब देखो कितना है, 2003 है, माइनस करेंगे इसको तो ये 4 आएगा, ये 2, ये 3, ये 2। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी के अंदर आपका डिफरेंस है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्या आप लोगों को, बच्चों को चीजें समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे। सबको सब्ट्रैक्ट करना है, मेरा भी आज है, करिश्मा की आज पहली क्लास है, प्रशु, ऋतिका, टीना, पूजा की भी फर्स्ट क्लास है, शिवानी, पूजा, पूनम, नमस्ते साराणे, है ना, भव्य, भव्य ठाकरे, हाँ भव्य, बढ़िया है यार ये बच्चा, देखो अब आ गया है, अच्छा बच्चा है ये, है ना, पूनम है, बढ़िया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यस सर, क्लियर। चलो जी, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड इन सम मैनर 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होने वाला है। तो देखो एक तरीका तो देखो तुम्हारे को दिख रहा होगा कि अब ना इसमें ना डिफरेंस निकालना ना कोई मुझे तुक नहीं लग रही, कोई मुझे सेंस नहीं बना रहा है डिफरेंस निकालना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये मोर और लेस आपके पास कितना 6 डिजिट नंबर्स है, ठीक है। तो ये आपके क्या है 6 डिजिट नंबर्स हैं, और इसके पास दूसरे वाले नंबर्स कैसे दिए हैं तुम्हारे पास 3 डिजिट नंबर्स। तो देखो अगर डिफरेंस निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि सर गिल आउट हो गया, अरे यार ठीक है, चलो यार अभी पढ़ाई की बात करते हैं यार, है ना, अरे यार गलत चीज है ना,
ठीक है, चलो तो 4063 है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडिशंस करेंगे। तो क्या करेंगे, हर एक सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे। 40 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और क्या है तुम्हारा 4 प्लस 9 प्लस 3, 4 प्लस 9 प्लस 3। तो देखेंगे कितना आ रहा है, 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 और प्लस 1 16। तो 4 ये कितना 10 आ गया, 13 15 और एक 16 16 आ गया। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 16 आ गई। अगर मैं यहां देखेंगे तो कितनी वैल्यू दे रहा है ये तुम्हारे पास, 9 और 3 12 और 4 16। तो आप ये चीज देख रहे हैं क्या कि डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू कितना है, 16 आ रहा है। मतलब कि 16 आ रहा है, या फिर जब तक मैं सेकंड वाले को कैलकुलेट नहीं करूंगा तो LHS इक्वल्स टू RHS करना है मुझे। कि मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 16 ना आ रहा हो ABCD में, है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब कि ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हूं, कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो इसको फटाफट करना शुरू कर दें। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, और यहां पे कितना है 5 7 7। तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 और 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 3 12 3 15 और 5 20 वैल्यू आ रही है। और कितना है 7 7 14 और 5 19। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो बी ऑप्शन है, अभी तक तो बी ऑप्शन ऐसा है कि जो डिफरेंट है। एक बार चेक भी कर रहे थे, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1। ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, 14 और 7 21 और 2 21 और 1 22। ठीक है, और वहां देखेंगे 7 प्लस 7 प्लस 7 7 21 प्लस 2 22 आ रही है वैल्यू। तो ये भी सेम है। अब बस डी का देख लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7, है ना, प्लस 1 प्लस 7। तो 7 और 7 14 और 3 14 और 3 17 17 आ रही है वैल्यू। और 7 2 17 नहीं 18 आ रही है, नहीं 17 ही आ रही है, और 7 2 9 8। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे तमाम सारे बच्चों का ऑप्शन बी मेरे करने से पहले आ गया है। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही होगी। सर समेशन का सिंबल है तो उसको शॉर्ट में सम बोलते हैं। सम मींस एडिशन ब्रो। किसी ने लिखा है क्या सम का मतलब क्या होता है? अच्छा, सम का मतलब यार हिंदी होता है ना समेशन, आई थिंक। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका बताओ क्या है। इसमें देखो क्या है, 63 है, 76 है और 46 है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी एडिशन हो रही है, इसमें प्लस का 13 की हो रही है, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितने की हो रही है तुम्हारी, माइनस की 30 हो रही है। प्लस का 13 प्लस का माइनस का 30। तो बस इसमें देखते हैं फटाफट, यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी हो रही है, प्लस का 13 हो रही है, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना हो रहा है, माइनस का 30। ट्रू है, तो ये सही है। यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी हो रही है तुम्हारे पास, 3 है प्लस का 13, और यहां से यहां तक पहुंचने में माइनस का 30। ये भी सही है, मतलब इसको टिक नहीं करते। तो यहां से यहां तक देखो 19 है और 13, देखो यहां पे देखो 13 ही है और माइनस का 30 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग बच्चे, नंदिनी, है ना, समझ में आ रही चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है, जल्दी से बता देंगे मुझे। क्लियर है ना, आसान है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत? अभी मैं आप सभी से ये सवाल पूछूंगा, क्या जितनी डिफिकल्टी आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में लग रही थी, मतलब कि जो सबसे पहला हमने ट्यूसडे को जो पहला लेक्चर किया था उसमें लग रही थी, क्या उतनी ही डिफिकल्टी या फिर उससे और ज्यादा डिफिकल्टी लगने लग गई है क्या?
जैसे कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास के अंदर बोल रहे थे कि सर चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा चीजें कम दिमाग में आ रही हैं। तो क्या अब मुझे आप लोग खुद ही बताओ, क्या सही में इतना डिफिकल्ट है ये सब्जेक्ट? क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। आज आसान है चैप्टर, आज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत आसान चीजें हैं ये। बढ़े आगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट करना शुरू करेंगे और इसका आंसर भी देना शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर पहली क्लास में डिफिकल्ट नहीं लगी, ठीक है, इजी लग रहा है सर। इसी वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ना संयम रखा करो, जब कोई नए टीचर को देखते हो ना तुम ना बिल्कुल ना बौखला जाते हो, ठीक है, कि हाई कैसे पढ़ाया जाएगा, हम तो जानते ही नहीं ये सही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, हमारी इनसे ट्यूनिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो थोड़ा सा संयम रखो, और थोड़ा सा परहीन बच्चे, मैं आपका रिप्लाई नहीं करता ऐसा नहीं है, ठीक है। चलें बड़े, देखो अब देखो 14 है, 210 है, 14 का स्क्वायर बताना कितना होता है प्यारे बच्चों? तुम बोलोगे सर 196 होता है। अगर 196 के अंदर अगर मैं फिर से 14 ऐड कर दूं तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास? 210 आएगी। तो बेसिकली केस चल क्या रहा है इसके अंदर? 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14 चल रहा है। अगर मैं 18 का स्क्वायर निकालूं तो 18 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारे पास? 324, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर प्लस 18, 324 प्लस 18, 324 प्लस 18, 342, ठीक है। 17 का स्क्वायर बताओ, 17 का स्क्वायर पहले ये कर लो, चलो ये कितना है तुम्हारा? ये 12 का स्क्वायर प्लस 12, ये कितना होता है तुम्हारा? 144 प्लस 12, 156, 156। 17 का स्क्वायर बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे। सर क्वेश्चंस कैसे समझ आएगा? सर क्वेश्चंस कैसे समझ आएगा? कौन सा क्वेश्चन बचे? क्वेश्चन समझा तो रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझा तो रहा हूं। 17 का स्क्वायर बताओ मुझे पहले, मैं वो बता दूंगा पहले। 17 का स्क्वायर अभी तक आ जाना चाहिए था आप लोगों को, मैथ्स वाले बच्चों को तो आ जाएगा 17 का स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, टीना का आंसर आया है सबसे पहले 289। 289 प्लस 17 करोगे अगर तो ये नहीं आती वैल्यू, 306 आती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। अब बताओ कि कौन सा पेयर इसमें डिफरेंट है? तो 178, 308 और कौन सा पेयर इनमें डिफरेंट है बताओ? हम्म बताइएगा। 215 है, 380 ये है। कुछ आ रहा समझ? नहीं आ रहा ना समझ? तो एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम ना इनको माइनस करना शुरू करते हैं। 308 है और 178 है, तो इसको हम 0 लाएंगे और इसको हम 13 करेंगे। इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 130, ठीक है। अब इसको देखते हैं फटाफट, इसको हम माइनस करेंगे तो इसको तो यहीं ऐसे कर सकते हैं। 3 है, ये 123 आ गई वैल्यू। इसको अगर हम करेंगे 292 है और 169 है, तो यहाँ पे आएगी 3 वैल्यू, यहाँ पे 8 है, 123 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 123 वैल्यू आ रही है। अगर इसे देखेंगे 338 है और कितनी वैल्यू है? 215, तो ये 3 आएगी, ये 2 आएगी, ये 123 आ रही है वैल्यू। तो कौन सी है? ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सही नहीं है।
यार एक फरीन ने आंसर लिखा था, क्वेश्चन लिखा था मुझसे कि सर वो कैसे समझ में आएगा, तो मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, एक बार मुझे बताना क्या हो रहा है, एक बार मुझे बताना क्या हो रहा है, फिर मैं आगे आंसर देने की कोशिश करूंगा तुम्हारी पूरी। ठीक है, जब भी मैंने तुम्हारे को बताया है कि इस वाले के ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे को क्या करना है, इनके ना नंबर्स लिखते हैं, टी एक्स डी एल, ठीक है, बी एफ एल टी। तो एल क्या है, 12 है, 15 है, 21 है और 3 है। ठीक है, ये 12 है, 16 है, ये 22 है और ये कितना है, 4 है। ये कितना है, 20 है, ये 23 है, 23, 24 है, ये 4 है और ये कितना है, 12 है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, ये कितना है, 2 है, ये 6 है, ये कितना है, 12 है और ये 20 है। तो अब देखो ये ना इंडिविजुअल वाले हैं, इन लोगों को एक दूसरे में कंपेयर मत करने लग जाना, ये इंडिविजुअल वाले हैं, एक दूसरे में अपने आप में कंपेयर मत करने लग जाना। 12 से यहां तक जाने में प्लस का 3, यहां से यहां तक जाने में कितने का 5 और एक 6 प्लस का 6। और अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक जाने में कितना है, 3 है यहाँ पे और 6 यहाँ पे प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9 आ रहा है एलयूसी में। ठीक है, एलपीडी में देखो यहाँ पे कितने का, 4 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 4 और 2 4 और 2 6 का आ रहा है, और इन दोनों में कितने का आ रहा है, 4 वो और 4 ये 8 का। तो ये तो कुछ बन नहीं रहा है, ये 2 to 2 का डिफरेंस बन रहा है। तो टी एक्स डी में देखते हैं, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का है और यहाँ कितने का है, 8 का है, 4 6 8 का है। इसमें कितने का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है। तो देखो इन सब में 4 6 8 का आ रहा है डिफरेंस, है ना। इसमें अलग आ रहा है, तो एल ओ यू सी, पटेल गलत लिख रहे हो आंसर, पटेल गलत लिख रहे हो, पूरे को देखना पड़ेगा इसमें, है ना, पूरे को देखना पड़ेगा। किसी भी बच्चे देखो, बहुत सारे, प्रगति ने, अंशु ने, मौनी ने, ठीक है, पारुल ने, नंदिनी ने, सो प्लीज एक लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेना, फर्स्ट लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है करिश्मा, यही तो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है यार। ठीक है, आ जाएगी यार, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, ये कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि समझ ही नहीं आने वाली, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसका दो आंसर 3 6 30 इसका। ठीक है 60, ये देखो किस तरीके से बनना है, ये लॉजिक दे रखा है, फिर इसके अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सा है। सर नंबर ऐड करेंगे तो ए, टीना मैं समझा नहीं सर, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं बट टाइम लग जाता है। शुभांगी देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड जैसे ही आप लोग इन चीजों को अडेप्ट करने लग जाओगे ना, चीजों को समझने लग जाओगे, तो आप लोगों का टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आए, बढ़े आगे। तो देखो 3 6 63, 3 6 और 63 है। देखो किस तरीके से बनेगा, 9 7 सा बनता है ना, तो ऐड करके देखते हैं इसमें। इसका अगर मैं क्यूब करूं और इसका मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं, तो कितनी वैल्यू बनेगी, 27 प्लस 36। ठीक है ना, तो 13 आएगी, 3 2 5 और 6 63। तो क्या हो रहा है इसमें, इसका बेसिकली लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक क्या है इसमें, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्या है, स्क्वायर। फर्स्ट नंबर के क्यूब में सेकंड नंबर का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे को बस वैल्यू लिखनी थी। देखते हैं इसमें, फर्स्ट नंबर का क्यूब कितना है, 125 ही है, और इसमें 125 तो ऑलरेडी आ गया, प्लस का 36, तो ऑब्वियसली 192 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 64 है, प्लस का 25 है, तो बताना कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये आएगी और यहाँ आएगी 89। तो ये वाला फॉलो कर रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, और तो नहीं कोई फॉलो कर रहा। फर्स्ट का क्यूब है कितना, 512, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
ये भी फर्स्ट का क्यूब है 343 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन तो 16 लगाना ठीक है। 7 का ए, 7 का ए नहीं है। 7 का ए क्यों कर रहे हो? जिसने एक बच्चे ने 7 का ए लिखा क्यों? बताओ। अब देखो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार, ये क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन खेल लोगे आप, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली ये रखना है। जैसे कि 42, अगर इसको इक्वेशन के लिखूं, 42 इंटू का 7 प्लस का 64 माइनस का 11 डिवाइड का 6 इक्वल्स टू का 4। तो फटाफट इसमें ना याद रखना आप लोग बोर्ड मास। आई होप सभी बच्चों को बोर्ड मास याद होगा, है ना? हर एक बच्चे को याद होगा। ब्रैकेट होता है बी का मतलब, ये होता है ऑफ, ये होता है तुम्हारा डिवीजन, ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, ये होता है तुम्हारा एडिशन, ये होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखो डिवाइड वाला है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाता। समझ में आ गया ना कि मैंने ये वाला क्यों काट दिया? समझ में आ गया ना मैंने ये वाला क्यों काट दिया? अब देखो इसको फॉलो करते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 डिवाइड बाय 7 प्लस का 64, ठीक है, माइनस का 11 इनटू का 6 इक्वल्स टू 4। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 70 माइनस का 66 इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज साइज में लिखा हुआ लाया करें प्लीज, प्रॉब्लम होती है देखने में। यार सही में प्रॉब्लम होती है, इससे बड़ा लिखूं मैं? एक बार मुझे बताना, आप लोग मोबाइल को इस तरीके से देखते हो, इसको इस तरीके से देखते हो, पोर्ट्रेट मोड में देखते हो, लैंडस्केप मोड में देखते हो? नहीं, हर एक के अलग अलग आते हैं कृष्णा। अगर आप बोलेंगे फरहीन मैं ले आऊंगा, नहीं फरहीन ने नहीं, सपना ने बोला था सर मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेंड करूंगी एंड कंप्यूटर बेस्ड पेपर का कुछ पता नहीं, वहां पर क्वेश्चन। यार वो उसके लिए ना मॉक्स देना शुरू कर देते ना आप, उसके लिए रोटेट करके करते हो ना, तब भी छोटा दिखता है क्या? तब भी छोटा दिखता है बोर्ड मास, BODMAS, BODMAS, ठीक है। ए का मतलब है तुम्हारा प्लस, बी का मतलब है तुम्हारा माइनस, सी का मतलब है इनटू, डी का मतलब है डिवाइड, और ये करना है। तो बस अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन इस लाइन में डालता हूं। 45, डी की जगह बताओ क्या है? डिवाइड 9, सी का क्या है मतलब? सी का मतलब है इनटू 16 है, बी का मतलब क्या है? -7, ए का मतलब क्या होता है भैया? प्लस होता है, प्लस 54, डी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिवाइड होता है 27, 27 के बाद सी है, सी है, तो सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन 11, बी का मतलब क्या है? माइनस है 9, सी का मतलब क्या है? इनटू है, इनटू का 14, और डी का मतलब क्या है तुम्हारा? डिवाइड, डिवाइड का 2। बोर्ड मास याद रखिएगा, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 9 इंटू ये कितना आएगा तुम्हारा? 9 ही तो आएगा, हाँ 9 इंटू 9 आएगी वैल्यू, और फिर आएगा तुम्हारा
ये प्लस का 54 डिवाइडेड बाय 27 इंटू का 11 माइनस का 9 इंटू का 14 डिवाइड बाय 2, है ना। तो देखो बी ओ आता है, फिर ओ के बाद क्या आता है, डी आता है। ऑफ तो है नहीं, तो ये काटेंगे 5 से, ये काटेंगे तुम 2 से, ये काटेंगे तुम 7 से। अब करोगे मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, फिर मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 22, है ना, और माइनस का 9 इंटू 7 63 60, ठीक है, ये आएगा 63। तो इसको अगर तुम करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 7 है और 6 इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलती मत करना, पता है बहुत ना, स्कोर क्या हुआ मुझे नहीं पता पीयूष, और यहाँ पे मत पूछो प्लीज यार, ठीक है, ये मत करो प्लीज, ठीक है। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगा कि ना, ये देखो बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस ना आसान लगते हैं, ठीक है, लेकिन ना इसको अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक कहीं पे भी हो गई ना तो चीजें गलत हो जाएंगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इसको देखते हैं फटाफट, कौन सी को हमारे को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो देखो 81 की जगह 36, तो जहां पे 81 और 36 है वहीं वहीं पे हमारे को चेंजेस लाने हैं। तो 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 81 इंटू का 36। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऑप्शन ना हमारे को पूरे पूरे सॉल्व भी नहीं करने होते, तुम मेरे को देखते रहना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, माइनस का 88, ये नहीं कि बिल्कुल ही अच्छे बच्चों की तरह, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की तरह ना हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर बोल रहे हो अरे यार ये तो ऑप्शन है ही नहीं और टाइम बहुत वेस्ट हो रहा। नहीं, तुम्हारे को बिल्कुल ना चटक होना है ना, समझ रहे हो ना चटक का मतलब, खटाखट देखते ही आंसर्स आंखों ही आंखों में। डिवाइड करेंगे सबसे पहले, बस बोर्ड मास को दिमाग में रखना है तुम्हें, ठीक है, बोर्ड मास को दिमाग में रखना है। तो देखो अब कोई बच्चा बोलेगा सर बोर्ड मास लिख रहे हो और सबसे पहले तुमने वो कर दिया इसमें, यार इतना तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हारे को लगाना पड़ेगा ना, कि मैं बोर्ड मास को बिल्कुल तवज्जो में ले रहा हूं, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी, ठीक है, 22 बच गई। अब यहां से वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 9 आएगी, नहीं 29 प्लस का 14 प्लस का 22 माइनस की है, इसको काटेंगे वैल्यू तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 4। तो देखेंगे तो 324 वैल्यू आ रही है। अब 324 है ये, है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा नंबर है 324। और इसमें से तुम्हारे को अगर देखा जाए तो मोटा माटी भी ले लो, 20 30 50 और 10, 20 30 50 और 10 कितनी आएगी वैल्यू बताओ, 60, ठीक है। तो इसमें से तुम 60 माइनस भी कर दोगे तो देख लो 320 पे हो तुम, 324 पे, और 60 माइनस भी कर दोगे कि यहां तक पहुंचोगे, 169 तक नहीं पहुंचोगे ना, तो मिटाओ इसे। इस तरीके से करना है एग्जामिनेशन के अंदर, समझ में आ रही चीज, इस तरीके से बिल्कुल हवाबाजी करनी है एग्जाम में, एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। आ जाओ अब देखो 14 और 22 देखेंगे, 36 ही है इंटू का 81, 14 और है ना, डिवाइडेड बाय 9 है, माइनस का 88 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 40, यहां पे आएगा तुम्हारे पास 22 प्लस का 14 प्लस का 7। इसको देखते फटाफट देखते हैं, ये आएगा 22, ये आएगा 9, और यहां पे आएगा तुम्हारे पास 54 54 और 9 3 से 27, और आएगा तुम्हारे पास 329, ये 329। अब देखें मेरे को 329 से 140 169 तक जाना है। अब मैं देखता हूं क्या मेरे पे सही में इतने नंबर्स हैं कि माइनस तक पहुंचा देगा ये माइनस का 44, ये है 22 प्लस का, ये भी तुम्हारा दे रहा है 21। तो अगर मैं सब कुछ भी देख लूं, मैं इन सबको भी देख लूं तो कितना है 66 66, क्या 66 से तुम 324 तक पहुंच सकते हो, देख लो 66 से क्या तुम 324 तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 8 वैल्यू ही आएगी, सही लिख रहा था मैं,
और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगी 25। देख रहे हो, तुम्हारे को 169 तक पहुंचना था, बहुत डिफरेंस है, हटाओ इसे, ठीक है। और 9 और 36 देखेंगे, और या फिर मैं देखता हूँ फोर्थ देखता हूँ, फटाफट फोर्थ देखता हूं। तो 36 और 14 देखेंगे। 14 है इनटू का 81 है, डिवाइडेड बाय 9 है, माइनस का 88 है, डिवाइडेड बाय 4 है, प्लस का 36 है, प्लस का 22 प्लस 7 है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें यहां पे वैल्यू आ गई 22, यहां आ गई 9, तो यहां पे करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 126। अब 126 है, यहां पे आएगा 22 प्लस का 36 और प्लस का 29, और मुझे 169 तक पहुंचना है। क्या तुम्हारे को अब दिख रहा है? पूजा ने आंसर लिख दिया, बढ़िया, ठीक है। तो अगर तुम यहां देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया तुम्हारे पास? 14 का, है ना। 126 और या फिर इन दोनों को ऐड करो पहले, ठीक है। तो कितना आएगा 65, और 65 में से 122 माइनस हुए, 65 में से 22 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास? 3 आएगी, 43। तो इसमें तुम्हारे को 43 ऐड करना था, सिर्फ इसमें तुम्हारे को 43 ऐड करना था। तो देखो इसमें तुम करोगे 3 6 169, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? सर क्वेश्चन 6 में जो किया है वो तो होना चाहिए शायद। क्वेश्चन 6 में क्या कर दिया गलती यार? क्वेश्चन 6 में जो 21 माइनस 6 21 माइनस 3 किया है वो 9 होना चाहिए। भाई 21 है कहाँ यहाँ? भाई यही तो किया है, 9 ही तो किया। क्या किया है प्रिया? क्या गलती कर दी? यही तो किया है मैंने, +9, ठीक है। चलें बढ़े आगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके ओके ओके, बताओ इसमें क्या होगा। थर्ड करते चलते हैं इसमें। 36 है, माइनस का 14 है, प्लस का 63 है, डिवाइड का 9 है, इनटू का 11 है, इक्वल टू का 6, इक्वल टू के बाद क्या है 6, माइनस का 3, प्लस का 90, ठीक है। तो पहले डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 इंटू 11 77। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 2 आएगा, 22 प्लस का ये इक्वल्स टू 3 आएगा, प्लस 90, 93 वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 99, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। 36 है, माइनस का 14, प्लस का 63, डिवाइड का 9, ठीक है, इनटू का 11, माइनस का ब्रैकेट प्लस का 3 इक्वल्स टू 90, है ना। तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास? ये 7 आएगी, और ये कितनी आएगी 222 प्लस का 77, है ना, माइनस का 9। तो देखेंगे तो कितनी, हाँ देखो 99 माइनस का 9 इक्वल्स टू 90, इक्वल्स टू 90। क्या समझ में आई? क्या बोल रहे बच्चा? सर जो प्रॉब्लम आपने आते ही डिस्कस की थी उसी में कंफ्यूजन हो गई प्रिया।
अंशु जो भी था ना प्रिया, बच्चे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई नहीं, थोड़ा सा नया है ये चीज आप सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स आ रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज होती है डाउट्स आना, है ना। आपसे सिर्फ मेरी यही दरख्वास्त है कि ना बच्चे उसको ना वापस से ना एक बार ना अल्फाबेटिकल सीरीज में जाके देख लेना, है ना। फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब तुम्हारे यहाँ पे ABCXYZ होती है ना, अल्फाबेट खत्म हो जाती है, यहाँ पे 26 के 26 अल्फाबेट जब आ जाते हैं, है ना, 26 के 26 अल्फाबेट्स आ जाते हैं, तो इसके बाद ना फिर से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4, अब अप टू 26, ठीक है। तो अगर तुम इसे ऑब्जर्व करोगे, अगर तुम्हारे को नंबर वैसे समझ नहीं आ रहा तो एक चीज समझो कि मैंने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 25 और 26 लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि जब ये 26 खत्म हो जाता है ना तो फिर से 1 2 3 शुरू हो जाती है अप टू 26। तो आप एक चीज बताओ, मुझे बताओ कि 26 से अगर मैं आगे जाऊंगा तो फिर से 1 2 3 में चले जाऊंगा, मतलब कि x से आगे जा रहा हूं तो ABCD में चला जाऊंगा, बोलो हाँ, है ना। और अगर तुम देखोगे इस चीज को ऑब्जर्व करो, 1 2 3 से पहले क्या आएगा, 26 25 24। तो 1 2 3 से पहले जाऊंगा मैं तो कितनी आएगी तुम्हारे पास, यही 26 25 आएगी, मतलब कि क्या y ये आने शुरू हो जाएगी, यही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आ जाते हैं डाउट्स आ जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, विच इंटरचेंज। और बच्चों प्लीज मैं आप सभी से ना यही कहना चाहूंगा, देखो मुझे डाउट्स आपके लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ना कुछ कुछ ना मतलब मैं बोलूंगा शैतान बच्चे ऐसे होते हैं कि डाउट्स लिखेंगे भी, और ना मतलब ना टू बी वेरी ऑनेस्ट रेटिंग्स के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा रखे हैं, वो अननेसेसरी की रेटिंग्स गिरा देंगे, ठीक है। ऐसा हो कि हाँ मैंने कुछ अननेसेसरी की चीजें पढ़ा दी हूं या फिर कुछ नहीं पढ़ाया हो या फिर आपके डाउट्स ही नहीं ले रहा मैं, ठीक है, चीजें समझा ही नहीं पा रहा हूं मैं आपको, तब वो होता है तो ठीक है, लगता है अपने आप में भी लगता है ठीक है यार मैंने इतनी मेहनत करी नहीं थी, रेटिंग ऊपर नीचे आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग प्लीज उस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट देखो मैं एक चीज बोलूंगा आपको, एक चीज ही है कि अगर तुमने किसी से स्विगी से ऑर्डर किया खाना, ठीक है, उबर में तुम बैठे हो, कहीं पे भी तुम्हारे को कहीं रेटिंग देनी है, तो तुम मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी, है ना, कोई भी ह्यूमन ना इंसान क्या करेगा, रेटिंग ना या तो बहुत अच्छा होगा ना, मतलब बिल्कुल ही खाना खाया ना, बस तुमने आज से पहले वैसा वाला टेस्ट करा ही नहीं था लेकिन तुम्हें मजा आ गया, ठीक है, तब बोलोगे यार इस रेस्टोरेंट को तो मैं रेटिंग दूंगा बढ़िया। या बिल्कुल ही पैथेटिक निकले ना तब दोगे रेटिंग। जब हमारे को नॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है ना, ठीक है, ओके बढ़िया, है ना, मतलब खाना खाया बढ़िया लगा तब किया, हम रेटिंग दिए बिना निकल जाते हैं। तो बस वही होता है कि आप लोग ना जो मतलब कुछ कुछ मैं बोलूंगा शायद से बच्चे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब गलत हैं वो बच्चे बेचारे बीच में आते हैं, थोड़ा सा उनको चीजें कम समझ में आती हैं या जो भी है उनके माइंड में जो भी रहता होगा वो उन चीजों को शायद खराब कर दे। तो इससे बेटर यह है कि आप लोग, अगर आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ जनता को चीजें सही समझ में आ रही है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का ना 2 से 3 मिनट निकाल के उस चीज को कर दें। और मैं आपकी इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं कि जो भी आप मुझसे पूछोगे, जितना भी मुझसे आप सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो पाएगा, करना पाओगा, मैं सारी चीजें करूंगा एंड डेफिनेटली मैं हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड बार बार देखो हर क्लास में बोलना अच्छा नहीं लगता, एंड आपको भी वो बार बार सुनोगे तो वही मोनोटोनस सी चीजें हो जाती, मजा नहीं आती वो बातें, और शर्म से मतलब ये एज अ मतलब टीचर भी वो चीजें अच्छी लगती। तो प्लीज आई होप कि आप लोग थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उस चीज को समझते होंगे, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे सही में फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए 78 है, गलत है चीज उसके लिए गलत लिखो, मैं ये कह रहा हूं जो गलत है उस चीज के लिए गलत लिखो, लेकिन अगर सही है तो प्लीज सही लिखो, ठीक है। चलो 78 है, ये वाला है 78 वाली हैं चीजें, ये बताओ क्या कैसे होगी। क्या करना है तुम्हारे को, इंटरचेंज करना है, बताओ कौन सी होगी। हम्म, बताओ बचाओ। एक काम करोगे, इसको कर सकते हो तुम, सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए तुम्हें।
78 है और 48 है और यहाँ पे 8 है, प्लस का 26 इंटू 7 है, माइनस का 39 है, प्लस का 45 प्लस 15 इक्वल्स टू 210 है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज मुझे बताना, यहाँ पे प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कुछ सीन चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे क्या है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया, बिल्कुल सही, बहुत सही यार, बहुत सही। ठीक है, 12 का सी है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो क्या मेरे को इस चीज को फॉलो करना चाहिए? अगर मैं 48 को ऐसे भी कर दूं, डिवाइडेड बाय 48 इंटू 8, मतलब ये देख लो पॉइंट्स में मेरा आएगा ही आएगा। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो ये 6 से पूरा जाएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं लिखूंगा, पहला ऑप्शन तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं लिखूंगा, है ना। तो अब मेरे को देखना है कि 48 को कहीं से मुझे चेंज करना पड़ेगा कि जिससे वो 78 का डिविजिबल है। तो देखो 78 का डिविजिबल ठीक है, शायद ये हो जाए, 78 की जगह मैं 45 कर दूंगा तो तब भी नहीं आ रहा, लेकिन 48 की जगह मैं 39 का डिविजिबल ले आऊंगा तो देखो 78/39 आ जाएगी वैल्यू, 78/39 आ जाएगी वैल्यू। तो ये देखो कट जाएगा ट्वाइस टाइम। तो देखो देखा जाए तो अगर थोड़ा सा लॉजिक तुम्हारे दिमाग में है ना, तो थर्ड ऑप्शन तुम सीधा सीधा करके आ जाओगे। क्या मैंने जो आपको लॉजिक समझाया वो समझ में आया क्या? बिल्कुल सही है रोहित, बढ़िया बढ़िया, है ना। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं तुम्हारे को, क्या तुम्हारे को जो मैंने लॉजिक समझाया वो चीज समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी एक बार, जल्दी से बाल को बता दो, जल्दी 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 बताएंगे। सर सेवेंथ में ए भी आ सकता है, चाहे सेवेंथ क्वेश्चन में ए भी आ सकता है, देखते हैं ए कैसा आ जाएगा भाई, करा तो है। सेवेंथ क्वेश्चन में ए कैसा आ जाएगा प्यारे बच्चे? 5 का क्यूब 125 होता है और 36 इक्वल्स टू 92 कैसे लिया होगे भैया? भैया कैसे लिया होगे? कैसे लिया होगे? 5 का क्यूब 92 पे 122 192, सॉरी 92, 92 कैसे लिया होगे? अब बताओ इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? जल्दी बताओ, इसको होमवर्क में कर लेंगे आप लोग? इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेंगे? क्लियर है? चलो अब क्या है, इंटरचेंज करना है। इफ माइनस इज इंटरचेंज विद प्लस एंड प्लस इज इंटरचेंज विद मल्टीप्लाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सही। ठीक है, माइनस की जगह डिवाइड करना है, ओके, प्लस का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर पोल भी दे दीजिए, पोल एक्चुअली ना आ नहीं रहा यार मेरा, नहीं तो मैं आज सुबह कर रहा था। पूनम कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? बोल रहे हैं बच्चे कि 3 + 6 इक्वल्स टू 9, 6 + 3 इक्वल्स टू 9 करके क्या है? 3 + 6 इक्वल्स टू 9 बोला है उसने, और 6 + 3 इक्वल्स टू 9 करके 5 + 6। अच्छा एक बार चेक करता हूँ 6 का, सेवेंथ बोले ना तुम? थ्री प्लस सिक्स 9 है एंड 6 + 3 9 है। बड़े भैया एक चीज बताओ, 3 + 6 9 है, डन, समझ गया मैं। अगर उसी में, तो अच्छा तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों के नंबर्स को ऐड कर दो, 6 + 3 इक्वल्स टू 9 है, ओके समझ गया मैं। और इसमें क्या है, ये 6 + 3 9, 9 + 2 12,
4+5, हाँ ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो उस वाले लॉजिक से। लेकिन मतलब ये वाला लॉजिक में अगर तुम देखोगे तो ये वाला लॉजिक पहले आ जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर्स का। लेकिन हाँ, ऑप्शंस में देखो ये ना वेरी कर सकते हैं कभी कभार, क्योंकि ना देखो ये वाले लॉजिक्स ना बहुत बार ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा लॉजिक बन जाता है, एक से ज्यादा लॉजिक बन जाता है। अब तुम्हारा एग्जामिनर क्या कंसिडर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना 2 लॉजिक्स पॉसिबल है, 2 लॉजिक्स पॉसिबल है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा होता है ना, तो तब आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए ना जिस जिस बच्चे ने अटेम्प्ट कर रखे होते हैं ना क्वेश्चन, उनको मार्क्स ग्रांट हो जाते हैं, उनको मार्क्स ग्रांट हो जाते हैं। बहुत रेयर आते हैं। इस वाले केस में जैसे कि 2 लॉजिक बन गए, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, नहीं ये वाला नहीं दिया था। एक्स को मल्टीप्लाई, एक्स को इसको इससे डिवाइड कर, वो करना है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। 32 प्लस का 21, प्लस की जगह क्या आएगा तुम्हारा इंटू, इंटू का 9, डिवाइड की जगह आएगा माइनस, माइनस का 184, ठीक है, और डिवाइड बाय 8। तो मुझे एक चीज बताओ, दिल खोल के बताना एक चीज, कि 184 क्या आपका 8 से डिविजिबल है? 184 क्या 8 से डिविजिबल है? बताइएगा, बोलो 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 बोलो। जल्दी बताओ। 14 का ए लेके आ रहे हो? काजल बोल रही है सर 13 क्वेश्चन करा दिए। 13 क्वेश्चन में दिक्कत क्या है यार? ये क्वेश्चन काजल होमवर्क में नहीं कर सकते? कनिष्क बोल रहे हैं सर 12th का लॉजिक रिपीट। 12th का लॉजिक कुछ नहीं है, इंटरचेंज करनी थी तुम्हारे को वैल्यू कौन सी वाली, तो उसमें करना था। अब मैंने तुम्हारे को सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ इसको देखो तुम, ये 78 है, 78 डिवाइडेड बाय 48 करोगे, इंटू 8 करोगे, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन में ही नहीं रह जाएगी वैल्यू? बताओ, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं रह जाएगी वैल्यू? अब मेरे को चाहिए 210, मतलब कि एक होल नंबर है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू रह जाएगी, तो होल नंबर में कैसे निकालूंगा मैं? तो मेरे को देखना है कि यहाँ पे 48 और 78 की जगह ना, या तो ये तुम्हारा 48 का मल्टीपल आ जाए, या फिर ये 78 का मल्टीपल, ये 78 का मल्टीपल आ जाए। तो देखो 78 को अगर मैं 45 से रिप्लेस भी कर देता हूं, तो देखो 45 डिवाइडेड बाय 48 वैल्यू आती, और तब भी वो पॉइंट्स में ही रहता। ये देखो ये तुम्हारा 6 से जाता, लेकिन ये तब भी तुम्हारा पॉइंट्स में, उसमें रहता, फ्रैक्शंस में रहता। तो ये भी नहीं हो सकता। अब मैं अगर कहूं 48 की जगह 39 लिख दूंगा मैं, तो 78 की जगह जैसे मैंने 39 से करा, तो देखो ये कट गया ट्वाइस। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सूटेबल आ रहा है इसके अंदर। क्या बालकों को समझ में आ रही चीजें? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कर दोगे, ए आ रहा है क्या सबका आंसर? तो क्या कहा उसने, एक्स को इंटरचेंज करना है, तुम्हारे को डिवाइड करना है, इंटरचेंज विद माइनस की जगह, और इनटू को करना है तुम्हारे को प्लस से। 32 प्लस का 21 इनटू का 9, ठीक है, माइनस का 189 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 8। अब करो इसे मल्टीप्लाई, यहां से 9 है, 189 है, और 32 है, माइनस का 189 डिवाइड बाई 8। यार एक बार चीज बताओ, तुम 189 से 189 काट रहे हो क्या? किस तरीके से कटेगा ये? 9 से भी नहीं कट रहा है। ए कैसे ला रहे हो भाई सबके साथ? ए कैसे ला रहे हो? यस सर ए 32 BOD है ना, इफ आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग। 32 प्लस इंटू 189, अच्छा ये 184 है यार, मैं इसे 189 लिख रहा हूँ बार बार। अरे यार रियली सॉरी, ये 184 है, ठीक है, और डिवाइड बाय 8, मैं वही तो सोच रहा हूँ, 184 है डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, और 8 3 जा
तो इसको काटेंगे, यहाँ पे 32 प्लस का 189 माइनस का 23, तो इसको 32 ऐड करेंगे इसमें, तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 2 11, यहाँ पे आएगी 9 और क्या कर रहा हूँ ये, 8 3, पता नहीं, एक सेकंड मिस हो रहे हैं कुछ चीज। 9 2 11 है, 8 3 8 9 3 12, 221, 221 माइनस का 23, 221 माइनस का 23 इक्वल्स टू 198 ही होता है। मैं इसको ना गलत देख रहा था, 184 को 189 देख रहा था। सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, बोल दो यार हाँ या ना, इसे होमवर्क में कर दोगे, इसे होमवर्क में कर दोगे, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, कॉमन ग्रुप ना यार, मुझे नहीं पता है ना, मुझे आइडिया नहीं है यार। राइट है, देखो अब इसमें क्या करना है, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू हो गई है, इसमें अब आपको चेक करना है कि किस तरीके से होने वाला है। अब फटाफट देखते हैं, ये वाला आसान क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देंगे इसे, है ना। ये देखो यहां पे ये ऐसा है और फिर ये ऐसा हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, बोलो हाँ या ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, बोलो यहां से यहां तक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। अब सेकंड फेज से थर्ड फेज पे अगर जाएंगे तो ये 90 की जगह कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, बोलो हाँ या ना, बताओ। अब यहां से 45 है और यहां पे, तो यहां पे देखो 90 डिग्री, फिर कितना है 45। अब मुझे बताना कैसा चल रहा है, 90 45 90, अब कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है इसमें, जो कि नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है, यह 90 यहां से 90 है, ये तुम्हारा 45 है, ये 90 है, ये 45, अच्छा 90 तो होगा। अब यहां से यहां पे 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री किधर की तरफ आएगा, बताओ, नीचे की तरफ आएगा, बोलो नीचे की तरफ आएगा ना। तो तुम्हारा देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी को हटा दिया तुमने, बी और डी को हटा दिया, बोलो हाँ या ना, बी और डी को कैसे कर दिया, बताओ। सिक्स क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्या गलत कर रहा हूं बताओ, सिक्स क्वेश्चन में क्या गलती कर दी मैंने, बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सिक्स क्वेश्चन का आंसर। क्या होना चाहिए इसमें, ये मैंने इसमें तो सारी सीक्वेंस सही लिखा है 21, और ये कितना है, सी तो 3 होता है, ओके, और एलपीवीडी होता है तुम्हारा 12, ओपी 16, ये 22 और डी कितना 4, और टी कितना होता है 24 24 डी 4 और एल 12। ठीक है, सही है, बताओ क्या गलती लग रही है तुम्हें, एल ओ यू सी है तुम्हारा 8 होगा, भाई अगर 8 भी होगा चलो मैं मानता हूं, एक बार गलती अगर इसमें भी बाई मिस्टेक हो भी गई हो, ठीक है, 21 22 23 24 25 26 1 2 3, ठीक है, हमारे को यहां से यहां तक जाना था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी हो गया, चलो मैं मान गया गलती हो गई यहाँ पे मेरी, लेकिन ऑप्शंस में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऑप्शंस में कोई फर्क पड़ेगा,
ऑप्शंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्स और डी का डिफरेंस एक बच्चा पूछ रहा है कैसे निकालना है। 24, 25, 26 नहीं आता ना, ओरली करना, इस तरीके से मैनुअली करना शुरू कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया? सौरभ, बताओ। प्रिया, सौरभ, क्लास में बीच में आए हो क्या? मतलब विश्वास मानो, विश्वास मानो मेरी बात का। ठीक है, हिंदी वाला विश्वास मान लो। मैंने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना कम से कम 10 आज ही क्लास में 3 से 4 बार वो कर दिया मैंने। कि ये कॉन्सेप्ट में एक ऐसा आना है ना। जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको समझ लेते हैं। इसमें ये समझ गया, आ गया कि ये बी और डी मैंने कैसे माइनस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया 90 45 90 45 से। अब खेलते हैं इसके साथ। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, यहां से यहां, फिर यहां से नीचे चला गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। तो बताओ फिर यहां से क्या ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना, बताओ। ऐसे 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 यहां पे, तो कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज? बोलो हाँ या ना। क्लियर होनी है चीजें। यहां से अगर तुम एक स्क्वायर बनाओगे तो ये देखो यहां पे आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो फिर यहीं तो आएगा। बोलो, एक ही में बना दिया मैंने, एक में बना दिया। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये सी होगा। एक सेकेंड, ये इधर की तरफ फेस है ना, हाँ सी होगा। ये इधर की तरफ फेस है ना सारा, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, जगह सही है, सी ही होगा। ठीक है, नीरज का आंसर सही है। सर आपने 9 लिख दिया, तो वो तो मुझे लगा 27 से माइनस किया करके। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, समझ में आ गई चीज। अब इसमें देखते हैं, इसमें फॉलो करते हैं कुछ, इसमें फॉलो करते हैं, फटाफट करो। ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या है तुम्हारे? ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। समझ में आ रही चीजें? ये पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब कहाँ होगा? यहां पे होगा, सेकंड नंबर पे। ये देखो ये कहाँ जा रहा है, और इसका फेस भी चेंज नहीं हो रहा था ना। हाँ ये ऐसे चल रहा था। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये तो बड़ा डाइसी सा है, इसको नहीं खेलते इसके साथ। ठीक है, ये ऊपर गया। अब लेकिन ये होगा कि ये इसके साथ ही होगा, चाहे इधर की तरफ मुंह होगा चाहे इधर की तरफ मुंह होगा, इसका जीरो वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाले का देखते हैं। ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, दो दो में खेल रहे हैं ना। तो अब कहाँ होगा? बिल्कुल लास्ट में होगा ये वाला, नहीं लास्ट के बाद, सेकंड लास्ट में होगा ये स्क्वायर यहाँ पे भी हो सकता है और एक स्क्वायर यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखते हैं ये तीन सीक्वेंस कहाँ बन रहे हैं। इसमें तो बन ही रहे हैं, एक तो देखो टी स्क्वायर सर्कल, ये टी सर्कल, ये इसमें भी बन रहे हैं वैसे एक साथ। टी ये इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, लेकिन इधर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरा सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, बढ़िया है ना। अब देखते हैं ये कहाँ है। ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब आएगा ये लास्ट में। अब बताओ लास्ट में कहाँ है? यही है, सब में लास्ट में भैया, गेम खेल रहे हैं बढ़िया सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अब देख तो, अब मैं दिमाग लगाता हूँ थोड़ा सा और किस तरीके से होगा। सर ऊपर वाला सबसे नीचे लगता है। अच्छा जो भी आप सोच रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्या डाउट ले रहे हो। ठीक है, तो एक ट्राइंगल वाला है ये, त्रिकोण वाला। अब क्या है, एक बचा हुआ है, वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ वैसा वाला। तो वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो देखो ये कैसा बन रहा है, 1 2
3 4, अब ये शायद इसमें चेंज करेगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये एक में ऐसा रहा, फिर 1 2 3 4 में ऐसे ही रहेगा, 4 में ऐसे ही रहेगा, 4 4 के बाद चेंज हो रहा है इसमें, 1 2, ये देखो ना, इससे पता चला मुझे 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये चेंज होगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक है, ये वाला इधर आएगा, ये तो किसी में भी नहीं इधर आ रहा यार, है ना, इन दोनों में देखते हैं अब, टी और ये, टी और ये, तो अब हमारे पास ये कैसा है, 1 2 3, ये भी ऐसे 1 2 3, 3 के बाद आया यहाँ पे आएगा, तो इधर की तरफ फेस की तरफ है, इसमें ही है, इन दोनों में किसी में भी नहीं बन रहा है यार, मतलब कोई तो लीड छोड़े, कोई लीड ही नहीं छोड़ रहा है ना। डार्क वाले का देखते हैं, डार्क वाले का है एक बार में 1 2 3, डार्क वाला भी इधर ही होगा 1 2 3, फोर्थ में सेम आ रहा है, ओके जी समझ गया मैं, ये 1 2 3 फोर्थ में चेंज हुआ, समझ गए, ठीक है, ये 1 2 फोर्थ में होगा, 1 2, इधर ही रहेगा, अच्छा सीक्वेंस में गलती है ना, इन दोनों में सीक्वेंस में गलती है, तो सबसे नीचे आएगा क्या, सबसे नीचे आएगा ये, इसमें नहीं है, इसमें है सीक्वेंस है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस सही है, इसमें तो सीक्वेंस भी सही नहीं था, इसमें तो सीक्वेंस भी सही नहीं था, हल्की सी देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की गलतियां हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हवा हैं, ये तुम्हारे को टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है, बढ़े आगे, बताओ इसका आंसर अब, बताओ, फिर से ऑब्जर्व करते हैं फटाफट, यहाँ पे है 2 3, फोर्थ नंबर पे होगा ऊपर की तरफ, फोर्थ नंबर पे देखते हैं, ये देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3, फोर्थ नंबर पे ऊपर की तरफ ही तो होगा, राइट, हाँ, ये भी सॉरी, ऊपर की तरफ होगा फोर्थ, और ये देखो फोर्थ नंबर पे, ये तो आसान ही हो गया, एक ही से खुल गया हमारा, ठीक है, एक ही से खुल गया, क्यों, क्योंकि ये देखा ये वाला था, ये यहाँ आ रहा है, सेकंड नंबर पे गया, थर्ड नंबर पे गया, अब फोर्थ नंबर पे जाएगा, और ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक जगह था, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे, कोई को क्वेश्चन एकदम से खुल जाते हैं, ठीक है, अब देखो इनको देखेंगे, ये जो एक तो पूरा वाला है सॉलिड है, और एक नहीं है, ये कितना गया तुम्हारा 90 और 45, क्लॉकवाइज गया ना 90 और 45, 90 और 45 135, और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है, तो देखेंगे, अब देखो यहां से यहां गया, फिर और ये यहां से सिर्फ और सिर्फ 40, ये पूरा नहीं गया, ये 135 था, गायब हो रही हैं चीजें, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, आह, दिमाग लगाना पड़ रहा है पता है इन क्वेश्चंस में ना, सॉलिड में एंटी गया कितना 135, ठीक है, ये काम करते हैं, सॉलिड सॉलिड पकड़ते हैं पहले, ये ऐसा गया पहले 145, 135, फिर गया तुम्हारा कितना आएगा 90 और 35, 90 और 45, 135, फिर तुम्हारे पास 90 और ये 135, ठीक है, तो अब बताना ये ऐसे में आएगा, ये ऐसे में आएगा कुछ ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में देखते हैं कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें,
अब देखते हैं इसको, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये ऐसे चल रहा है, 135 गया है ना, ये यहाँ 135 गया, और फिर इसके बाद यहाँ 90 गया है ना, फिर कितना गया ये 135 गया, फिर अब जाएगा 90। तो सीधा का सीधा आ जाएगा, सीधा का सीधा आ जाएगा तुम्हारा। तो ये जा रहा है तुम्हारा, एक सेकंड देखते हैं। 135 गया पहले, 135 गया, फिर कितना गया यहाँ से, फिर यहाँ पे गया तुम्हारा 90, 135 ही गया है, फिर क्या है तुम्हारे पास 135 ही गया है, और फिर अब जाएगा कितना यहाँ से यहाँ पे इधर की ओर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आसानी है यार, है ना। इसको हटाओ, ऑप्शन सी इधर है। क्लियर है। और देखो इसमें क्या है, इसको देखना है तुम्हारे को कि किस में है वो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है तुम्हारा। एक देखो स्क्वायर है, फिर एक अंदर रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है, मतलब दो स्क्वायर है एक रेक्टेंगल, है ना। देखो मेरे को दिख गया, एक स्क्वायर, एक ये, और एक ये रेक्टेंगल, खत्म। ठीक है। अगर ये बच्चा बोलेगा ना सर ये भी तो है, ये भी तो है, लेकिन तुम देख लो इसके अंदर ये स्क्वायर ही बन रहा है, इसके अंदर ये स्क्वायर ही बन रहा है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए अंदर। इसके अंदर देखो ये रेक्टेंगल पूरा नहीं बन रहा, इसी वजह से ये इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर तो बन ही नहीं रहा कुछ। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। और देखो क्या है, इधर की तरफ, है ना, कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे, तो इसमें बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये, देखो बन गया, है ना। या फिर इसको ये इसमें बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा zigzag। देखो जेड तो कहीं पे भी नहीं है, जेड कहीं दिख रहा है तुम्हें, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है। जेड बन रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं है। ये जेड बन रहा है क्या, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसमें ठीक है, अब देखोगे इसमें एम्बेडेड करना है, इसमें ये है, एक ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सही है। और देखो बन गया, बन गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पेपर फोल्ड करना है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्ड करके देना है तुम्हें। ठीक है। अब तो मेरे को ये करना है, अब देखो तुम अगर इसे खोलोगे तो किस तरीके से बनेगा, इधर बनेगा, है ना, इधर बनेगा तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का, है ना। और एक सेकंड, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, जब इसे खोल दोगे ऊपर तो तुम्हारा ऊपर का भी ऐसा बनेगा एक, तो है ना, ऊपर बनेगा एक ऐसा, ये ऐसा, नहीं ये, एक सेकंड, ये जाएगा, ये ऐसा बनेगा कुछ, ये कहेगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा, है ना, समझ में आया ना। इसकी वजह से चारों की तरफ एक वो बनेंगे ट्राइंगल्स, है ना, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ, है कि नहीं। अब इसकी वजह से बनेंगे। अब तुम्हारे पास एक बनेगा पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनेगा ना बीचों बीच, एक मेरे हिसाब से। देखो ट्राइंगल्स किस किस में, इसमें तो है ही नहीं, इसे तो हटा ही दो, इसे तो हटा ही दो। अब देखते हैं ट्राइंगल्स किस किस में बन रहा है, ऑब्जर्व करो। इसमें भी नहीं बन रहे भाई, इसमें भी नहीं बन रहे ट्राइंगल्स, है ना। स्क्वायर वालों तो बिल्कुल भगा ही दो। हाँ, ये देखो ये वाला बन गया, ये बनेगा यहाँ पे बनेगा एक, ये, है ना।
ये वाला इसके ऊपर खुलेगा और एक बनेगा ये और एक बनेगा ये। समझ में आ गया कौन से बन रहे हैं? ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी लाएगा ना, ए कैसे ला रहे हो भाई? एक बार बताओ, ए क्यों नहीं होगा? सी और डी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देख रहे हो ये काट रहा है किस तरीके से, ये काट रहा है देखो ये वाली, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं होंगे। ये कोनों में हर जगह ट्राइंगल आएगा, पहले ऊपर खुलेगा ट्राइंगल, फिर एक ये खुलेगा, फिर यहां खुलेगा, फिर यहाँ ये वाला नहीं खुलेगा। हाँ बस ये ज्यादा खोल दिया मैंने, ये वाला नहीं खुलेगा। और एक यहाँ पे ऐसा आएगा और एक यहाँ पे ऐसा आएगा। बोलो हाँ, है कि नहीं? तो ट्राइंगल्स, एक सेकेंड मेरे दिमाग में एकदम, ट्राइंगल साइड्स में आएंगे और नीचे स्क्वायर्स आएंगे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी रियली सॉरी। ट्राइंगल्स स्क्वायर ये नहीं होगा, ट्राइंगल्स नीचे साइड्स में आएंगे तो ये नहीं होगा। हाँ जी, ट्राइंगल साइड्स में आएंगे और नीचे स्क्वायर्स आएंगे, बिल्कुल सही है। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं होंगे, रियली सॉरी रियली। ठीक है, अब देखो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये बनेगा, है ना? ये क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, ये क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। समझ में आ गया ना? हाँ, डी क्यों हो रहा है मैं समझ में आ गया ना कि क्या था। ये देखो ये इस तरीके से बनेंगे, ये ऐसे जाएगा, अब इसकी वजह से ये ऐसा आएगा, अब इसी की वजह से ये भी ऐसा आएगा, ट्राइंगल साइड्स में आएंगे और यहां पे आएंगे स्क्वायर टाइप। तो देखो यहाँ पे देखो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स हमारे ऊपर आने ही नहीं थे, इस वजह से ऊपर आने ही नहीं थे, इस वजह से कट गया। ये देखो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों स्क्वायर्स थे, नीचे यहाँ साइड्स में ट्राइंगल्स थे। ठीक हो गया सर। अब देखो ये ना ऐसे बनेगा हमारा, ये अंदर की तरफ नहीं बनेगा। ये देखो ये तो हमारा इस तरीके से बनना चाहिए ना, जो कि है सी, इसलिए कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो फटाफट। सब में ट्राइंगल ये साइड साइड में कटेगा, है ना? फिर एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, चिपका हुए, बीच में और कुछ आएगा ही नहीं, है ना? ये चारों तरफ कटना है, ये कटना है, ये हटा दो, ये भी नहीं आएगा। ये तो आसानी था, ये तो आसानी था। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्या हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। है ना? इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा सर। और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, तो चार ये हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्क्वायर हमारे यहाँ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चार ट्राइंगल्स, चार स्क्वायर्स, चार ट्राइंगल। अच्छा, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, इसमें भी ये नहीं होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन है, ये तो आसानी है 25 का, है कि नहीं? राइट। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे आपके वर्बल नॉन वर्बल के, है ना? आई होप आप सभी को मजा आया होगा, समझ में आ गई होंगी चीजें। राइट, तो यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, हम लोग चीजें समझ लेते हैं। देखो ये वाले जो चैप्टर्स है ना आसान ही होते हैं, आपको ऑब्जर्व करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर ना ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस हमने कर ली हैं, सिंबल नोटेशंस कर ली हैं, वर्बल नॉन वर्बल कर ली हैं। बस इन क्वेश्चंस के अंदर, इन चैप्टर्स के अंदर ना व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा, मजा आएगा, एंड आप लोगों को डेफिनेटली बहुत 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 काम मिलने वाला है, उसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये पढ़ा दिया मैंने। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट रहा होगा इसके अंदर। अगर रहा है तो इस वाले सेशन को एक बार फिर से देखना, आपको मजा आएगा। एंड बस एक ही चीज थी जो मैंने आपको सेशन के बीच में बता दी है, वो प्लीज आप लोग उसका ध्यान रखें, है ना? हाँ, ऑब्वियसली भव्य, वो आंखों आंखों में ही करना है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते तुम। ठीक है, थैंक यू अंकिता, बहुत मजा आया। थैंक यू यार, यू वेलकम, यू वेलकम। देखते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़े से आसान, मतलब ये लगाओ ना, अगर तुमने इंट्रोडक्शन ले लिया ना, समझ लिए बार क्वेश्चंस को, तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो।
ठीक है बालकों, आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करते हैं क्लास, जल्दी तो नहीं, क्वेश्चन तो सारे कर लिए। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए फायदेमंद रहे होंगे सेशन आए, एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आगे कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहेंगे, ठीक है? चलिए, टेक केयर बच्चों, टेक केयर।